हम सुनते आ रहे हैं पिछले चंद महीनों में कि एक कोशिश है, एक मुबैना फ़ायर वॉल भी शायद मुतारफ़ कराई जा रही है, सोशल मीडिया को काबू करने की भी एक ख्वाहिश है। ये उसका असर है या क्या है? पहले ये जान लेते हैं कि डिसरप्शन की लेवल क्या है, और ये जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तुफ़ैल अहमद साहब, सदर हैं पाकिस्तान फ्रीलांस एसोसिएशन के, पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं। तुफ़ैल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, चूँकि अब आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, डिसरप्शन की जो शिकायतें हैं जुलाई में भी आई थी, आपको याद होगा, और अब दोबारा पिछले एक हफ़्ते के दौरान ये शिकायतें आ रही हैं। व्हाट आर यू हेयरिंग? हो क्या रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे इनवाइट करने का और इस चीज़ पे बात करने का। ऑब्वियसली ना सिर्फ मेंबर्स कंप्लेन कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया भी उठाएं तो चाहे वो यूट्यूबर हो, वीलॉगर हो, डिजिटल मार्केटिंग करता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हो, किसी भी मुंसलिक पेशे से मुंसलिक हो, इवन के व्हाट्सएप के थ्रू डिलीवरी करता हो, या कुछ ख़वातीन जो कि व्हाट्सएप पे स्टेटस के थ्रू या ग्रुप्स के थ्रू कुछ सेल करती थी, पिक्चर्स अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का इशू आ रहा है। तो इंटरनेट की वजह से प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पा रही, क्योंकि फ्रीलांसर तो हर घंटे बाद कमाता है जी। फ्रीलांसर के पास तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिड कर रहा होता है। और सिर्फ फ्रीलांसर नहीं, आईटी कंपनीज, और जैसे मैंने बताया कि वो लोग जो कि वीडियोस एक दूसरे को बेचते हैं, जो कि थंबनेल्स बना के शायद कमाते थे यूट्यूब के, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के पास भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं इसकी कि मोबाइल डेटा स्पेशली काम नहीं कर रहा। उन लोगों ने अपना काम जारी रखा है जिनके पास वाईफाई की फैसिलिटी है। तो टोटल इंटरनेट डिस्ट्रप्शन नहीं है, बट क्योंकि फ्रीलांसर जो है वो डिपेंड ही इस चीज़ पे करता है कि पर घंटे में उसको कितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं, कितना प्रोजेक्ट मिल रहा है, टास्क उसको डिलीवरी टाइमलाइंस पूरी करनी है, डिलीवरी टाइम पर देनी है, वो सब चीज़ें हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा तुफ़ैल साहब, बहुत मुख्तलिफ फ्रीलांस साइट्स हैं जिस पर बहुत पाकिस्तानी भी बिड करते हैं, प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट करते हैं और इस तरह वो डॉलर्स भी कमाते हैं, और एक इनमें से है फाइवर। आज एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि फाइवर ने एक शायद नोटिफिकेशन जारी की है कि वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अब काम नहीं दे रहे, या पाकिस्तान में इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से वो ऑर्डर्स या वो प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए हैं। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? देखिए, फाइवर की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। आई गो दोज स्क्रीनशॉट्स एज वेल, और मुझे भी मुख्तलिफ ज़राए से जब रिसीव हुए तो हमने भी फ्रीलांसर से भी बात की और कुछ इदारों से भी बात की। तो वो कुछ तो उसमें स्क्रीनशॉट उस वक्त के हैं जब पाकिस्तान में टोटली इंटरनेट डिसरप्ट हुआ था और फाइवर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, आपको याद होगा जी। तो उस वक्त था कि जब टोटली इंटरनेट ही डिसरप्ट था। बट अभी कुछ जो है उसकी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो इस तरह से हैं, जब आप वीपीएन यूज करके फाइवर पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट चेंज हो रही होती है। जब आपकी लोकेशंस बार बार चेंज हो रही होती हैं और आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो तो फाइवर आपको इस तरह के रेड फ्लैग देता है, टेम्परेरी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसको शक हो रहा होता है कि आप लोकेशंस क्यों चेंज हो रही हैं आपकी बार बार। ठीक है, आप पाकिस्तान से अगर रजिस्टर्ड है, एक जगह से रजिस्टर्ड है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट डिसरप्शन या इंटरनेट की स्लो अपलोडिंग डाउनलोडिंग के जो इश्यूज अभी हो रहे हैं, उस दौरान जिन बच्चों को ऑब्वियसली जिनका इनकम का स्ट्रीम सिर्फ एक फाइवर ही था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम वीपीएन यूज कर लें। तो कुछ लोग ऑब्वियसली शायद वीपीएन का सहारा लेते। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये ऐसा नहीं है कि फाइवर ने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ पर है कि फाइवर ने उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए टेम्पररी जो वीपीएन यूज़ कर रहे थे या और किसी तरह से कोशिश कर रहे थे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए और ऑनलाइन होने। अच्छा, अब तुफ़ैल साहब क्योंकि अब ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं इंटरनेट डिसरप्शंस पर तो हमें ये भी देखना होता है कि इससे नुकसान क्या होता है। तो अगर आप थोड़ा सा एक बार फिर हमें बता सकें कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो फ्रीलांस की जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की जो मार्केट है, वो कहाँ से कहाँ आ गई है, कितना लोग कमा लेते हैं, कितना फॉरेक्स आता है मुल्क में या बिज़नेस एक्टिविटी होती है, और उसके बाद की जो इस तरह की डिसरप्शंस होती हैं उनसे कितना नुकसान पड़ता है? सर देखिए, पाकिस्तान में अभी जो लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के साथ एक रिसर्च की है। पाकिस्तान में पहले कभी फ्रीलांसिंग पे रिसर्च नहीं हुई, ऑल्दो हमारी फ्रीलांसिंग दुनिया में चौथे नंबर पर है।
तो अभी लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। ठीक है। और पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग जैसे मैंने बताया चौथे नंबर पर है दुनिया में। तो ये इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए आजकल हर बंदे को हर घर से बैठ के अपने स्किल सर्विसेज को सेल करके डॉलर्स में कमाना है। कन्वर्जन रेट होता है, आपको पता है हमारा $1 कितने का है। तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि हम तो सिर्फ फ्रीलांसर की बात करें, आप यूथ देखें 60% से ज्यादा आबादी आपकी यूथ की है। और ज्यादातर स्टूडेंट जो है अभी फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में जा जाके। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं समझता हूँ इस तरह की इंटरनेट डिस्ट्रप्शन अगर होगी, जो आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, जो वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, हमारे जैसा इदारा और बहुत सारे पाकिस्तान में इदारे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहे हैं जा जाके, तो शायद उनके जहनों में ये आए कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से तो हम बेरोजगार भी हो सकते हैं अचानक से। तो ये इस चीज को भी बड़ा अफेक्ट करेगा। मैं समझता हूँ जो ग्रोथ है आपकी, जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके चल रही है, ख्वाब देख रही है कि जी हम रेमिटेंस को बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, और मुल्क में जो है हमारे डॉलर्स का रिजर्व बढ़े। तो वो इस तरह से हो सकती है जब हम इनको प्रमोट करेंगे, इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन ना हो और इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें इंटरनेट स्लो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग ना हो रही हो। तो तुफैल साहब, ये जो आपके मेंबर्स आप तक शिकायतें करते हैं, उसके बाद उन शिकायतों का आप क्या करते हैं? आई मीन हु डू यू टॉक टू कि ये क्या हो रहा है या इसका हल क्या है? देखिए, बीइंग नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी सेक्शन 42 SECP में हम रजिस्टर्ड हैं, तो हम क्योंकि आवाज़ हैं, वॉइस हैं, मैं खुद भी एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे भी आज इश्यूज़ हुए मोबाइल डेटा की वजह से, और मैंने बहुत सी जगह वाईफाई का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे काम किए हैं दुनिया में, जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं। तो हम एक वॉइस बन के जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये तो आप अभी आज एक मसला देख रहे हैं, बट ऐसे पेमेंट्स के भी इशूज़ आए हैं पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तानियों की पेमेंट ही नहीं आ रही। पेनियर भी जो आज इदारा है वो पहले पाकिस्तान में था ही नहीं। तो बैंकिंग के इश्यूज और पेमेंट के इश्यूज, कंप्लायंस इश्यूज, तो बहुत सारे और इश्यूज में भी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उस तक पहुंचना, जो उन लोगों से बात करना, उनकी वॉइस बनना फ्रीलांसर्स की, एक हमारा काम है और हम ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखें, इस वक्त मेरी उनसे भी बात हुई है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको वाईफाई से काम हो रहा है। बट जो बिगनर फ्रीलांसर हैं, जिनका सिर्फ डिपेंडेंट मोबाइल डेटा पे था, जिनके पास वाईफाई की ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, जिनके पास टीम मौजूद नहीं थी, और वो कहीं रीलोकेट हुए और उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उनको सिर्फ खुद प्रोजेक्ट देना है। जिनके पास एक बड़ी टीम है मौजूद और वो फ्रीलांसिंग सालों से कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उनकी टीम वहां से वाईफाई के इस्तेमाल से अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही है। तो मेरी दोनों तरह के लोगों से बात हुई। तो ये एक एसोसिएशन का हमारा काम है, और आज आपके तवज्जुह से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन रेलेवेंट अथॉरिटीज से कि जल्द से जल्द, और जैसे आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा, कि कोई टाइमलाइन, कोई रीजन दिया जाए कि ये टाइमलाइंस है, ये काम हो रहा है, ये चीजें सही हो जाएगी, तो उससे हमें पता भी चल जाएगा, और हम ऑब्वियसली लिंक्स भी लगा के दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन या कोई इशू इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ताकि हमारे क्लाइंट्स को पता हो। लेकिन कोई आके कुछ बताए तो सही ना कि हो क्या रहा है। मैं तुफैल भाई आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक टेक्निकल मुझे इसका जवाब अगर आप दे सकें कि नॉर्मली जो VPN है उसके बारे में समझा जाता है कि वो ज़ाहिर है कि मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है जब प्रॉपर कम्युनिकेशन मुमकिन ना हो रही हो, और ये जो बार बार कहा जाता है जी VPN ब्लॉक हो जाता है, टेक्निकली ये क्या VPN ब्लॉक हो जाता है क्या? तो VPN तो ब्लॉक नहीं होता। VPN का टेक्निकली आई थिंक इस्तेमाल करके जो है, जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव की जाती है, बट आप देखें उसका उल्टा नुकसान हो गया इस दफ़ा फ्रीलांसर्स को।